आज इस वीडियो के माध्यम से हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो भी रिलेटेड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए होंगे और जो विभिन्न जो कंप्यूटर एग्जाम होंगे उसमें आने के चांसेस है उसको हमने यहाँ पे लिया है। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। जो अभिव्यक्ति है वह ग्राम सभा का सही रूप में क्या निरूपित करती है? ऑप्शन ए किसी गांव के बुजुर्ग नागरिक को निरूपित कर रही है, या किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। तो जो अभिव्यक्ति है वो ग्राम सभा के लिए पंचायत के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसको निरूपित कर रही है। यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। 73वां जब संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क्लॉज बी के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेरित होता है। यानी ये क्या है, निर्वाचक मंडल को, यानी पंचायत के जो निर्वाचक मंडल हो उसके लिए यहाँ पे निरूपित कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पेपर एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो जिक्र करता है वह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 40 के निर्देशों के अधीन क्या है, इसको प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, 40। ये परीक्षा स्टेनोग्राफर में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो क्या होगा यहाँ पे? आर्टिकल 32, आर्टिकल 37, आर्टिकल 40, आर्टिकल 51। तो यहाँ पे क्या होगा? आर्टिकल 40 तक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 40 के अंतर्गत ही पंचायतों के राज्य व्यवस्था के गठन के बारे में दिया है। यह पेपर एसएससी सेक्शन ऑफ 2006 में एसएससी जो संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+12 में आता है उसमें आया था। बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो क्या है कि जो ऑप्शन सी है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिसे यानी पंचायत समिति कहा जाता है, और जिला परिषद, ये तीनों राजतंत्र जो ग्राम पंचायत होता है उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज्य संस्था नहीं है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी, न्याय पंचायत। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जो न्याय पंचायत है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है, लेकिन जो ग्राम सहकारी सोसाइटी है वह क्या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ग्राम सहकारी सोसाइटी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? कौन सी समिति थी जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव लाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राल कमीशन,
या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्या था, जो पंचायत में त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता द्वारा लाया गया था। और इस समिति का जो गठन होता है वह 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में होती है। इसलिए इसे बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रतिवेदन था वह 1957 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पंचायत राज से संबंधित है? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्राहन आयोग। तो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ही पंचायत में त्रिस्तरीय प्रणाली को लाया गया था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, पंचायत राज्य प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। तो भारत में सर्वप्रथम क्या है, पंचायती राज जो प्रणाली था वो तत्कालीन सरकार जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। उसके बाद क्या था, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर मेरा होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। जो सर्वप्रथम पंचायती राज क्या है, राजस्थान के नागौर जिले में अपनाया गया था। तो राज्य कौन होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान पहला हुआ राज्य जिसने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन को अपनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। यह एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+12 क्वेश्चन में पूछा था 2012 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्री सरकार, स्थानीय सरकार। तो लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार, यानी स्थानीय जनता का भी शासन में क्या हो, भागीदारी हो। यही लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय है और इसे पंचायती राज के नाम से क्या है, जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन है मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान करना, भूमि सुधार, राजभाषाओं की सूची में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल करना, पंचायती राज व्यवस्था। तो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था इधर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण कराना। तो क्या है, सफाई अपवहन तंत्र का उपलब्ध कराना, ये तो स्थानीय सरकार कार्य है। कब्रगाह शमशान का भी कार्य क्या है, स्थानीय सरकार है, ग्राम पंचायत का कार्य है। ये कॉलेज और शिक्षा जो उपलब्ध कराने का कार्य है राज्य सरकार का है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा, कॉलेज और शिक्षा उपलब्ध कराना वो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। क्योंकि कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक कार्य नहीं है। आर्टिकल 243 जी के तहत क्या है, 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के अनुसार सफाई तथा अपवहन तंत्र, कब्रगाह, शमशान, सामुदायिक अस्थियों के अंतर्गत उपलब्ध कराना तथा सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक कार्यविधियों के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किए जाने का प्रमुख कारण क्या था? पंचायत राज्य को बल प्रदान करना, ग्रामीण पंचायतों को बल प्रदान करना, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 1992 संविधान संशोधन हुआ अधिनियम आया था 73वां संशोधन के अंतर्गत, उसमें क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को बल प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रपति, CAG। तो क्या है? भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार को सुनिश्चित करने का जो आधार है वो पंचायती राज्य है। ऑप्शन ए तक करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भारत में पंचायती राज्य आधारित लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आधारित लोकतंत्र का आशय निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी से है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था उसको हमने यहाँ पे लिया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो ओके, थैंक्स।